वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। आज मैं आपके फिजियोलॉजी के एक टॉपिक ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ाऊंगी। ट्रांसपिरेशन मीन्स वाष्पोत्सर्जन। तो एक्चुअल में वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जो प्लांट्स के एरियल पार्ट्स होते हैं वहाँ से वाटर का वाष्प के रूप में बाहर निकलना ट्रांसपिरेशन कहलाता है। प्लांट्स द्वारा एब्जॉर्ब वाटर का 95 से 96% वाटर इस प्रोसेस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस के बारे में सबसे पहले स्टीफन हेल्स ने बताया था कि प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन नामक कोई प्रोसेस होती है जिसके थ्रू उनके द्वारा अवशोषित किया जाने वाला जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। स्टुअर्ट नामक साइंटिस्ट के अनुसार वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है। Means transpiration is an essential evil। Means ये प्लांट्स में होनी तो जरूरी है लेकिन इसमें पानी की हानि भी होती है। अब हम देखेंगे कि ट्रांसपिरेशन के क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं या क्या क्या उपयोगिताएं होती है प्लांट्स में। फर्स्ट ये है, इसके द्वारा प्लांट्स में एसेंट ऑफ सैप मीन्स रसारोहण की प्रोसेस होती है। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि रसारोहण क्या होता है कि प्लांट के बॉटम से टॉप की ओर या अंडरग्राउंड पार्ट से एरियल पार्ट तक वाटर मॉलिक्यूल्स का गमन रसारोहण कहलाता है। तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू रसारोहण की प्रोसेस होती है। इसके द्वारा मिनरल्स एंड साल्ट्स प्लांट की रूट से टॉप तक पहुंचाए जाते हैं। इट मीन्स जब ट्रांसपिरेशन होता है तो मैंने एक थ्योरी बताई थी आपको, वाटर कोहेंशन थ्योरी। उसके अकॉर्डिंग जब ट्रांसपिरेशन होता है लीफ में तो वहाँ की जो मेसोफिल सेल्स होती हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन खिंचाव होता है जिससे वो स्टेम की वेसल्स तक वो खिंचाव फील होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स स्टेम सेल से टॉप तक ऊपर खींचे लिए जाते हैं। इस तरह जो वाटर में सोल्यूबल रहते हैं मिनरल्स एंड साल्ट्स वो कंप्लीट प्लांट बॉडी को प्राप्त हो जाते हैं। थर्ड है कूलिंग इफेक्ट। ये प्लांट्स में होने वाली एक स्पेसिफिक प्रोसेस है या आवश्यक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जब हाई टेम्परेचर होता है तो हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल्स द्वारा या प्लांट के द्वारा ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। हाई टेम्परेचर में वो जीवित रह सकते हैं। दोबारा से समझेंगे, ये एक आवश्यक प्रोसेस है। इसके द्वारा जब हाई टेम्परेचर होता है तो प्लांट्स उस हाई टेम्परेचर में इस कूलिंग इफेक्ट के कारण जिंदा रह सकते हैं। फोर्थ है, इसके द्वारा पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। यह बारिश में हेल्पफुल होता है। मीन्स ट्रांसपिरेशन रेट पे निर्भर करता है कि बारिश किस हिसाब से होगी। इसके बाद में आएगा फ्रूट्स का
मीठापन। फ्रूट्स में कितना मीठापन होगा ये भी ट्रांसपिरेशन रेट पे निर्भर करता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन की उपस्थिति में जो स्टार्च होती है वो खाने योग्य शर्करा मीन्स सुक्रोज में चेंज होती है। तो फ्रूट्स का मीठापन भी ट्रांसपिरेशन रेट पर ही निर्भर करता है। अब पढ़ेंगे हम इसके डिसएडवांटेज। तो इसके क्या क्या बुराइयां हैं ट्रांसपिरेशन की। एक तो होता है अनावश्यक जल हानि, मीन्स जैसे कि मैंने बताया कि 95 से 96% जल बाहर निकाल दिया जाता है, तो प्लांट बॉडी में अनावश्यक जल हानि होती है। इसके बाद में प्लांट्स में जब ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा होगी तो उसमें वाटर की कमी होगी। जब वाटर उसमें कम होगा तो उसमें हानिकारक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि प्रोलीन, जो उसमें उपापचयी क्रियाएं रोक देता है। मीन्स वह प्लांट्स में होने वाली उपापचयी क्रियाओं को रोक देता है। एक होता है यह प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करती है। एक है जब ट्रांसपिरेशन अधिक होगा तो धीरे धीरे उस प्लांट बॉडी में वाटर की कमी होगी। जब वाटर की कमी होगी तो उसमें एक स्ट्रेस हार्मोन बनता है जिसे बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। यह एब्सिसिक एसिड उस प्लांट में विल्गन परत का निर्माण करता है। एब्सिशन लेयर, ये एब्सिशन लेयर क्या करती है कि जो प्लांट की लीव्स होती हैं या फ्रूट्स होते हैं उनमें विल्गन परत का फॉर्मेशन करती है। ये एब्सिसिक एसिड विल्गन परत का फॉर्मेशन करता है, जिससे इसमें न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर रुक जाता है और कच्चे फल व पत्तियां झड़ जाती है। इसके बाद में ट्रांसपिरेशन के लिए जीरोफाइट्स में कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, या मरुद्भिद में प्लांट्स में कुछ मॉडिफिकेशंस या मरुद्भिद रूपांतरण होते हैं, जैसे कि फिल्लोड या प्रणाम स्तंभ। इसमें क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि जो जीरोफाइट्स होते हैं या मरुद्भिद प्लांट्स होते हैं उनमें वाटर की ऑलरेडी बहुत कमी होती है, क्योंकि मरुस्थल में रहने के कारण वाटर बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर होता है, जिससे वो प्लांट्स को प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए इन प्लांट्स में कुछ मॉडिफिकेशंस या रूपांतरण हो जाते हैं, जैसे कि फिल्लोड। इसमें इसे बोलते हैं पर्णाभ स्तंभ। इसमें क्या होता है कि लीफ का पर्ण वृंत होता है, जिसे हम पिटियोल बोलते हैं। ये पिटियोल क्या करता है, ये फूल जाता है और एक थिक स्ट्रक्चर बना लेता है, जैसे कि ऐसे। ये थिक स्ट्रक्चर पर्ण स्तंभ कहलाती है, जो ट्रांसपिरेशन रेट को कम करती है। इसके अलावा जो नागफनी होती है उसके अंदर जो लीव्स होती है, जो स्टेम होता है वो लीव्स में रूपांतरण हो जाता है या रूपांतरित हो जाता है, और जो लीव्स होती है वो कांटों की फॉर्म में
रूपांतरित हो जाती है ताकि उस प्लांट बॉडी में या उस मरुद्भिद में ट्रांसपिरेशन कम हो सके। अब है टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। इससे पहले हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। मीन्स प्लांट में ट्रांसपिरेशन किस हिसाब से होता है या उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले ट्रांसपिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ट्रांसपिरेशन लिविंग सेल्स में होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है, कंसिडर करो ये कोई एपिडर्मिस है और इस पे ये क्यूटिकल है, ये पैलिसेड टिश्यूज हैं, ये एंडोडर्मिस है, ये जाइलम और ये इसमें है फ्लोएम। ये है स्पॉन्जी टिश्यूज, और ये लोअर एपिडर्मिस जहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है एक्चुअल में कि जो अंतःकोशिकीय स्थल होते हैं, इन अंतःकोशिकीय स्थल में वाटर पोटेंशियल, जिसकी हम प्रीवियस क्लास में बात कर चुके हैं, ये वाटर पोटेंशियल जो बाह्य वातावरण होता है तो वो इन सेल्स से बाह्य वातावरण में कम होता है, या मैं ऐसे बोलूं कि ये जो सेल्स है इनमें जल विभव का मान बाह्य वातावरण से ज़्यादा होता है। इस कारण ये वाटर पहले तो अंतरकोशिकीय स्थानों में आ जाता है और उसके बाद में ये स्टोमेटा के थ्रू या क्यूटिकल के थ्रू या लेंटिकल्स के थ्रू बाहर आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग 3 टाइप से ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट्स में। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो हम सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट टाइप है, जैसे कि लेट्स कंसिडर हम क्यूटिकुलर की बात करते हैं। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कैसे होता है? प्लांट्स की लीव्स या एरियल पार्ट्स की एपिडर्मिस पर एक क्यूटीन युक्त मोमीय पदार्थ होता है जिसे बोलते हैं क्यूटिकल। ये जो क्यूटिकल होती है, जब इसके द्वारा जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है तो इसे क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। दोबारा से समझेंगे, प्लांट्स के एरियल पार्ट्स में एपिडर्मिस पर क्यूटिकल युक्त या क्यूटीन युक्त मोमीय पदार्थ होता है जिसे क्यूटिकल बोलते हैं। जब इनके द्वारा जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है तो इस प्रोसेस को क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। हालांकि प्लांट्स में क्यूटिकल इसलिए पाई जाती है ताकि प्लांट्स में वाटर लॉस कम हो, लेकिन कुछ हद तक जो क्यूटिकल जहाँ से पतली होती है वहाँ से भी ट्रांसपिरेशन होता है। जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं इनके अंदर क्यूटिकल ज़्यादा थिक होती है।
इससे क्या होता है, जो वाटर पोटेंशियल अंतःकोशिकीय स्थल में ज़्यादा होता है बाह्य वातावरण की तुलना में, वो जब वाष्प के रूप में निकलता है तो इसका इम्बिबिशन हो जाता है या अंतः शोषण हो जाता है, जिससे बहुत ही कम मात्रा में जल बाहर निकलता है। तो इस प्रोसेस के द्वारा या क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन के द्वारा 5 से 10% वाटर लॉस होता है। सेकंड टाइप है आपका प्लांट की एपिडर्मिस में उपस्थित रंध्रों के द्वारा जब जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है तो इसे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले स्टोमेटा के बारे में मेलपिगी ने बताया। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हम इसे डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ये मान लो किसी लीफ की टीएस है, ये है क्यूटिकल, ये है एपिडर्मिस, ये है पेलिसेड टिश्यू, ये है स्पॉन्जी टिश्यू, ये है एंडोडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम। ये जो स्पेस है इन टिश्यूज़ के या मेसोफिल टिश्यूज़ के बीच में, इन्हें बोलते हैं एयर कैविटी। ये लोअर एपिडर्मिस और ये है स्टोमेटा। जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि जो वाटर पोटेंशियल है वो इन सेल्स में बाह्य वातावरण की तुलना में अधिक होता है, तो कोशिकाओं के अंदर से ये वाटर बाहर की ओर आ जाता है और स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह प्लांट्स में स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। मोस्टली जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन में खुले होते हैं एवं रात के वक्त बंद होते हैं। थर्ड एंड लास्ट टाइप है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लेंटिक्यूल्स क्या होते हैं। जब प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब उस समय उसके स्टेम में या फ्रूट्स में एक पोर का फॉर्मेशन होता है। इस पोर को लेंटिकल या वातरंध्र कहते हैं।
ये एक लेंटिकल की स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं लेंटिकल या वात रंध्र। इसे बोलते हैं पूरक कोशिका या कॉम्प्लीमेंट्री सेल, कॉर्क सेल, कॉर्क, कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। आपने शायद पढ़ लिया हो या आगे की क्लासेस में पढ़ो कि जो प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि होती है वो कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण होती है। तो इसके द्वारा जो ट्रांसपिरेशन होता है, इन लेंटिकल्स के द्वारा जो ट्रांसपिरेशन होता है उसे लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। प्लांट्स में होने वाला 1% ट्रांसपिरेशन लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन के द्वारा जलहास होता है। तो पहले था क्यूटिक्यूलर, दूसरा था स्टोमेटल और तीसरा था लेंटिक्यूलर। तो इनके द्वारा क्या क्या रेशो होता है जलहास का? 5 से 10%, 90% और 1% इनमें जल का हास होता है। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। थैंक यू।